हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पूरी 8 मिनट शो में आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और थीम जो महत्वपूर्ण दिवस 2025 में मनाए गए उनकी थीम पढ़ेंगे। दिवस तो हमने देख लिया कि एक वर्ष में जो कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन उनकी थीम पुरानी तो हमें पढ़नी थी हमें 2025 वाली। तो आज हम जो पढ़ेंगे 2025 में जो भी दिवस मनाए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यू ईयर हो गया, 2026 लग गया, तो 2025 में जितने भी दिवस मनाए गए और उनकी थीम क्या थी, आज हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा दिन सबसे पहले मनाया गया। तो शुरुआत जो हो रही है वो नवंबर से हो रही है, पढ़ेंगे। 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस मनाया गया और उसकी थीम क्या थी? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। देखिए, हर एक की थीम बहुत ज़रूरी है, तो हमें याद रखना है और आराम से पढ़ते चलिए, मैं समझाऊंगी। 1 से 2 बार आप वीडियो को रिपीट करके भी देखा करें। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना थीम थी। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं डबल टिक करती जाऊंगी, ठीक है। 14 नवंबर 2025 बाल दिवस, हर बच्चे के लिए अधिकार। 12 नवंबर 2025 विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, जिसका जो थीम था वो था बाल जीवन रक्षा। 5 नवंबर 2025 को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसका जो थीम था वो था सामुदायिक सुरक्षा पूर्व चेतावनी प्रणाली का महत्व। 1 नवंबर 2025 को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, पौधों पर आधारित जीवन शैली। इसका जो थीम था वो था पौधों पर आधारित जीवन शैली। अब देखते हैं 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसका जो थीम था वो था एक भारत आत्मनिर्भर भारत। 24 अक्टूबर की तरफ बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में आ भी चुका है। और जो इसका थीम था वो था पोलियो का अभी अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें। ठीक है, हर बच्चे की सुरक्षा करें और पोलियो का अंत करें। अब बात आती है 20 अक्टूबर 2025 को विश्व सांख्यिकी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जो थीम था वो था सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना। नेक्स्ट की तरफ देखेंगे, 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। आप ये बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके हमको बताएंगे जो भी ये वीडियो देखेंगे, SDG जो है 17, उनमें से गरीबी उन्मूलन कौन सा लक्ष्य है? सभी लोग बताइएगा, गरीबी उन्मूलन कौन सा लक्ष्य है? इसका जो थीम था वो था परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार का अंत करें। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां इसका थीम था। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस। ठीक है, विश्व मानक दिवस, एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। ठीक है, 10 अक्टूबर को देखेंगे। 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो इसका थीम था वो था सर्विसेज तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, 10 अक्टूबर को मनाया गया। 4 अक्टूबर 2025 को विश्व पशु दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी जानवरों को बचाओ और ग्रह को बचाओ। ठीक है, 29 सितंबर 2025 को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, एक भी धड़कन ना चूके। ठीक है, एक भी धड़कन ना चूके इसकी थीम थी। 27 सितंबर 2025 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम था वो था पर्यटन और सतत परिवर्तन। अब आते हैं 23 सितंबर 2025 की तरफ, आयुर्वेद दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आयुर्वेद दिवस 2025, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद इसकी थीम थी। 23 सितंबर 2025 को ही अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वो थी सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। अब बढ़ते हैं 21 सितंबर को 2025 में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस और इसकी जो थीम थी वो थी अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 21 सितंबर ये अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जान रहे हैं कि काफी झगड़े लड़ाई चल रहे हैं देशों के बीच। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम याद रखिएगा, अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए।
फिर देखते हैं 21 सितंबर दो विश्व अल्जाइमर दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर 2025 को। इसकी जो थीम थी वो थी डिमेंशिया के बारे में पूछे, अल्जाइमर के बारे में पूछे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 सितंबर 2025 विश्व ओजोन दिवस। आपको बताएं, जिस भी एग्जाम में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, उन एग्जामों में ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। और फेवरेट क्वेश्चन का मतलब कि कभी तो वन लाइनर पूछ लेता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कैसे पूछा जाता है कि अगर मिलान वाले क्वेश्चन है तो उसमें एक विश्व ओजोन दिवस पूछ ही लेता है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और जो इसकी थीम थी वो थी विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। अब बढ़ेंगे हम अगले की तरफ, देखेंगे अगला दिवस 15 सितंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम थी वो थी लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्यवाही के साथ। ठीक है, 8 सितंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, और जो इसकी थीम थी वो थी डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। अब आता है 29 अगस्त 2025 राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, और इस राष्ट्रीय खेल दिवस का जो थीम था वो था शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। ठीक है, अब आता है 23 अगस्त 2025 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ठीक है, अब बढ़ेंगे 19 अगस्त, इसका ना डेट याद रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये बताइएगा कि जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करके बताइएगा पहली बार कब मनाया गया, जो भी वीडियो देखेंगे। और ये बताइएगा कि किस लिए इसकी शुरुआत की गई। ये सारी बातें मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को पढ़ाई है, तो सभी लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। अब बढ़ते हैं 19 अगस्त की तरफ। 19 अगस्त 2025 विश्व मानवतावादी दिवस, और इसकी जो थीम थी वो थी वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। बढ़ेंगे अगले की तरफ, देखेंगे कि अगला क्या है। 12 अगस्त 2025 अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात नहीं कर रही है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जा रही है। स्थानीय युवा कार्रवाइयां SDG और उससे आगे। अब बढ़ते हैं 7 अगस्त की तरफ। 2025 को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, और इसका जो थीम था वो था हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण। 28 जुलाई 2025 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस दिवस जो है ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। इसका जो थीम है वो है हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। ये है थीम 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस की। 22 जुलाई 2025 विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस। अब कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस मैंने बताया था आपको 10 अक्टूबर को, और अब मैं बता रही हूं मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ 22 जुलाई को मनाया जाता है, और मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी, ये है इसका थीम। अब बढ़ते हैं 5 जुलाई 2025 की तरफ, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसकी जो थीम थी वो थी सहकारिताएं समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। 23 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइए चलें। ओलंपिक दिवस की 2025 की जो थीम है वो है आइए चलें। 20 जून 2025 को विश्व शरणार्थी दिवस, जिसकी जो थीम थी वो थी शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 11 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, हर दिन खेल चुने। 8 जून 2025 को विश्व महासागर दिवस, याद रखिएगा वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, ठीक है। 7 जून 2025 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये खाद्य सुरक्षा है, आगे हमने पढ़ा था सुरक्षा खाद्य दिवस, ठीक है, थोड़ा सा चेक करिएगा, आगे हमने पढ़ा था वो खाद्य सुरक्षा दिवस था या खाद्य दिवस था, ठीक है। खाद्य सुरक्षा क्रियाशील और विज्ञान, क्योंकि इसमें मुझे कंफ्यूजन हो गया तो आप लोगों को भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूर एक बार आप लोग इसको पीछे मुड़ के जरूर देखिएगा कि मैम ने
आगे भी कुछ खाद्य का पढ़ाया है, वो क्या था, ठीक है। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है हमारा। अगला है 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। 31 मई 2025 को मनाया गया और जो इसका थीम था वो था उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील को उजागर करना। 22 मई 2025 को क्या मनाया गया? मनाया गया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई को मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। जैव विविधता दिवस है अंतरराष्ट्रीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। पता है जो प्रकृति से रिलेटेड चीजें हैं ना, उनमें जो दिवस मनाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जल दिवस, महासागर दिवस और योग दिवस, ये सारी चीजें जो है ना, पर्यावरण दिवस, ये सारी चीजें जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसका जो थीम था वो था नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। 8 मई को क्या मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, जिसका जो थीम था वो था मानवता को जीवित रखना। 26 अप्रैल 2025 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 10 अप्रैल 2025 को विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसका जो थीम है वो है अध्ययन अनुसंधान, विश्व होम्योपैथी दिवस का। 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी एग्जाम में आया भी था। विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसकी जो थीम है वह है स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य, आशावान भविष्य, ठीक है। 24 मार्च 2025 को विश्व टीबी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। 21 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, जिसका जो थीम है वो है वन और भोजन। 15 मार्च 2025 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसकी जो थीम है वो है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। 3 मार्च की तरफ बढ़ेंगे 2025 में विश्व वन्य जीव दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसकी थीम है वो है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व। 21 फरवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसकी जो थीम थी वो थी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जो थीम थी वो थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है, इसकी थीम थी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है। 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसकी जो थीम थी वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, इसकी जो थीम थी वो थी कुशल एवं शीघ्र शिकायत निवारण। 21 दिसंबर 2025 को विश्व ध्यान दिवस, एक विश्व एक हृदय। एक बात याद रखिएगा विश्व ध्यान दिवस के कि 2024 में इसे पहली बार मनाया गया था, ठीक है, तो ये अब 2025 वाला जो है ये दूसरी बार मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी एक विश्व एक हृदय। 14 दिसंबर 2025 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, इसकी जो थीम थी विकसित भारत के लिए ऊर्जा दक्षता। 10 दिसंबर 2025 को विश्व मानवाधिकार दिवस, जिसकी जो थीम है वो है हमारी दैनिक आवश्यकताएं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है हमारा। 5 दिसंबर को 2025 को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसकी जो थीम थी मिट्टी की देखभाल करें, नहीं 5 दिसंबर 2000, हाँ, इसकी जो थीम थी वो थी स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। 1 दिसंबर 2025 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और जो इसकी थीम थी वो थी अवरोधों को पार करना, प्रतिक्रिया को रूपांतरित करना, ठीक है, ये थी विश्व एड्स दिवस की थीम। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें,
ऐड कराई है मैंने, उसको भी देखिए। जो माह मनाया जाता है कि जो ये माह है किस लिए मनाया गया, जो सप्ताह मनाए जाते हैं, जो पखवाड़े मनाए जाते हैं, वो हम देखेंगे कि 2025 में कौन कौन से मनाए गए। यहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 को मनाया गया। इसकी जो थीम थी वो थी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया गया 24 से 30 अक्टूबर 2025 को, और जो इसकी थीम थी वो थी निरस्त्रीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और जो मनाया गया वो 1 से 7 सितंबर 2025। थीम थी बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। विश्व जल सप्ताह मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 से 28 अगस्त को मनाया गया, और इसकी जो थीम थी वो थी जलवायु कार्रवाई के लिए जल। विश्व स्तनपान सप्ताह ये भी 1 से 7 अगस्त मनाया गया, याद रखिएगा, और इसकी जो थीम थी वो थी स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है। विश्व टीकाकरण सप्ताह, ये भी याद रखना है। इसकी जो डेट थी वो थी 24 से 30 अप्रैल और 2025 में मनाया गया। जो उसकी थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा जो घोषित वर्ष है वो कौन सा है। तो इसमें से दिया तो बहुत सारा है, हम याद करेंगे 2024, ठीक है, 2024 का, 25 का और 2026 का। तो यूएन द्वारा जो 2024 का वर्ष घोषित किया गया था वो घोषित किया गया था ऊष्टगड़ों कैमिलेट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, ऊंटों का राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया था। 2025 को क्या घोषित किया गया था, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, 3 का घोषित किया गया था 2025 को। अब देखेंगे जो नया साल लगा है 2026, उसका क्या है, यूएन द्वारा उसे कौन सा वर्ष नाम दिया गया है। तो इसको नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतरराष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष, ठीक है, चारागाह एवं चरवाहा वर्ष। तो 25 और 26 वाला तो जरूर याद रखिएगा, और हो सके तो 24 वाला, और इससे भी आगे पूछा जाता है तो फिर वो समझिएगा कि हमारी किस्मत में नहीं था, ठीक है, कि हमें इतना याद रख पाना तो मुश्किल है। तो अगर उसी एक से आपका सिलेक्शन रुकता है तो समझ लेना कि अब सिलेक्शन दूसरी बार होगा, ठीक है। याद रखना है 24 वाला, 25 वाला और 26 वाला, ठीक है। दिमाग की भी कैपेसिटी होती है कि उससे ज्यादा आप याद नहीं रख सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, परीक्षा पूरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूपीएसआई, कांस्टेबल, आरआरबी यानी रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी की क्लासेस हमारी इसी चैनल पर चलती है, परीक्षा पूरी पर। और अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो क्लासेस चलती हैं वो चलती हैं मंथन आईक्यू पर। मंथन आईक्यू पर यूपी स्पेशल कराया जा रहा है, जो शाम 7 बजे डेली क्लास होती है, शाम 7 बजे डेली क्लासेस होती हैं। और यूपीएसआई के लिए अभी आज शाम 7 बजे पॉलिटी की क्लास है, और उसके बाद रात 10 बजे से हिंदी की मैराथन है। कल भी हुई थी, आज हिंदी की 5वीं मैराथन है, और लगभग टॉपिक इसमें कवर किए जा रहे हैं। तो ठीक है, जुड़े रहिए परीक्षा पूरी से, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।